नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जहां मौजूद हैं। अगले 48 से 72 घंटे बिहार की राजनीति में इस जगह के काफ़ी मायने हैं। इस वक्त हम पटना राजभवन के ठीक आगे खड़े हैं। बिहार की सियासत में भूचाल आने के संकेत हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन टूट सकता है, ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या बिहार में एनडीए गठबंधन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है? ये गठबंधन अब बहुत कम समय का मेहमान रह गया। देखिए, खतरा तो मंडरा ही रहा है, यह एक लाइन में आपको बता दें। और दूसरे सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, भले हुए बीजेपी के साथ न रहें तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना तय है। और तैयारी तीनों ओर से, मतलब जेडीयू की ओर से, आरजेडी की ओर से और बीजेपी से भी बचाव की तैयारी कि यदि ये जाते हैं तो क्या करेंगे। समझे, कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल कल रात को ही दिल्ली बुला लिए गए थे, वहाँ उनकी बातचीत कई स्तरों पर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल आलोक ये है कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार क्या बगैर इस्तीफा दिए मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पिछली दफा जब 2017 की बात है, हम लोगों ने देखा वो इसी एक अन्य मार्ग से निकल के इस राजभवन तक पहुंचे, इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर कल सुबह में ही नई सरकार बन गई। देखिए, दोनों स्थितियां और परिस्थितियां हैं, इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं समझें कि बिना इस्तीफा दिए भी क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं आरजेडी के साथ, या फिर इस्तीफा देंगे और फिर राजभवन आएंगे, आरजेडी समर्थन का पत्र सौंपेगा और फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे। देखिए, दो सत्ता परिवर्तन हुए हैं 2013 में, जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे। जून का महीना था, ठीक है ना। शरद यादव और नीतीश कुमार ने ज्वाइंट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। उस कैबिनेट की मीटिंग में बीजेपी के मिनिस्टर्स नहीं गए थे, 11 मंत्री थे। नीतीश कुमार और शरद यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुशील कुमार मोदी ने आने की बात कही थी लेकिन वे नहीं आए थे। तो नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन तब वे आरजेडी के साथ भी नहीं जा रहे थे। तो उनके पास 115 विधायक थे लगभग। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इसके बाद यह फैसला किया कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, और इस बाबत उन्होंने सिफारिशी पत्र भेज दिया था। 2013 में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या थी 11। तो देखिए फिर सरकार कैसे बची थी, इस बात को समझिए। और बिना इस्तीफा दिए कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह गए थे। तो देखिए, जब बीजेपी के मंत्रियों की छुट्टी हुई, बीजेपी से नाता टूट गया, तो राज्यपाल ने कहा संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए। तो देखिए, जब बहुमत साबित करने की स्थिति आई तो नीतीश कुमार को 126 वोट मिले थे। 243 में 126 वोट, 117 आरजेडी के, तब जेडीयू के, हाँ माफ कीजिएगा, 117 जेडीयू के, कांग्रेस के 4। तब कांग्रेस ने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया था। 4 निर्दलीय और 1 सीपीआई के, तो 126। और उस बहुमत परीक्षण में आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दिया था, जिनमें आरजेडी के 22 विधायक थे और आरजेडी के साथ 2 निर्दलीय विधायक थे। लोजपा नहीं, लोजपा नहीं, लोजपा तो उधर था ना, बीजेपी के साथ था ना। तो लोजपा के 1 विधायक और बीजेपी के 91 एमएलए इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो ऐसी सूरत में बिना इस्तीफा दिए बीजेपी को गठबंधन से बाहर कर 126 विधायकों के बूते नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रह गए थे। अब देखिए, बात कीजिएगा आप 2017 की। तो देखिए 2017 में क्या हुआ, 2 विधायक थे। 2015 में महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने जीत हासिल की और 2017 में यह तय हुआ कि अब हमें साथ नहीं रहना है। तो क्या हुआ, इसके पहले तमाम तरीके की बातें हुई, तेजस्वी यादव के बारे में, सीबीआई की रेड के बारे में, उसके बाद मिट्टी घोटाला का चर्चा हो रहा था। एक्सप्लेन करने को कहा गया था। और देखिए, आप हमेशा देखेंगे कि सुशील कुमार मोदी एक फैक्टर रहे हैं नीतीश कुमार को करीब लाने में
और जब नीतीश कुमार दूर गए हैं तो नीतीश कुमार पर अटैक करने में और तेजस्वी यादव को एक्सपोज करने में। अब जबकि सत्ता परिवर्तन होगा तो सुशील कुमार मोदी की क्या भूमिका होगी नहीं कह सकते हैं, और सुशील कुमार मोदी के बराबर में बीजेपी में कौन है यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में दो ऐसे लोग हैं जिन्हें कागजों का डॉक्टर कहा जाता है, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह को और बीजेपी में सुशील कुमार मोदी को। तो सुशील कुमार मोदी की तरह रिसर्च करने वाले और उतनी जानकारी रखने वाले बीजेपी में कौन है, इस बात को समझना होगा। लेकिन देखिए 2017 में क्या हुआ। 2017 में इन्होंने फैसला किया कि हम आरजेडी से अलग होंगे, महागठबंधन टूटेगा, कांग्रेस से अलग होंगे, तो इन्होंने राजभवन आकर इस्तीफा दे दिया। और इसके तुरंत बाद जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी ने समर्थन पत्र दे दिया। मुझे याद है, मैं मोदी उस वक्त नेता थे। मुझे याद है कि जब तक समर्थन पत्र पहुंचने की खबर मीडिया तक पहुंचती, इसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दे दी, ट्वीट कर दिया था। मैं दिल्ली में था, मुझे याद है, और फिर से नीतीश कुमार ने शपथ ले ली। तो अब जबकि सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं आरजेडी के साथ, फिर से मतलब चाचा भतीजे एक साथ होने दिख रहे हैं। और आपको यह बता दें, देखिए इस बात की जानकारी पक्के तौर पर नहीं है, लेकिन यह बात चल रही है कि चाचा भतीजे में बातचीत हो चुकी है और आरजेडी के, जेडीयू के, कांग्रेस की। तो बड़ी बात है ना, अगर फोन पर भी बात हुई, कैसे भी बात हुई, तो हम लोग को थोड़ी पता चल पाएगा। नहीं, ठीक है, आरजेडी के, जेडीयू के, कांग्रेस के विधायकों को अब, और देखिए यदि जो समीकरण है, जो स्थिति और सूरत है, राष्ट्रपति शासन थोपने का कोई रास्ता तो दिखता नहीं है। यदि आप जबरदस्ती कुछ करें तो दूसरी बात है। देखिए हम लगातार, राज्यपाल भी पटना पहुंच चुके हैं, कल देर शाम को नहीं, इस बात पर आपको नजर रखनी होगी कि राज्यपाल क्या लगातार पटना में रहते हैं। हम अभी राजभवन के बाहर ही खड़े हैं और राज्यपाल क्या रहते हैं। एक अन्य मार्ग आप जहाँ पीछे में वो भी है, ठीक बगल में है। हाँ, जो पहले मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था, अभी वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। कार्यालय अभी भी यही है, कार्यालय यहीं भी है, और अभी जनता दरबार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जब हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं। और खबर यह है कि वहाँ बीजेपी के शायद कोई मंत्री नहीं है, संतोष सुमन हैं। देखिए हम पार्टी ने भी कल अपने लेजिस्लेचर पार्टी का 4 विधायक ही हैं, उनकी बैठक बुला ली है। तो देखिए अब यदि जेडीयू, आरजेडी, माले और वामपंथी पार्टियां कांग्रेस को साथ लाने की कवायद कल से शुरू हुई है, क्योंकि पहले तेजस्वी यादव को मानना था कि कांग्रेस को अभी दूर रखें, नहीं तो कांग्रेस बार्गेन बहुत करने लगती है, तो कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और कांग्रेस पार्टी में टूट की संभावनाएं भी अधिक रहती है। लेकिन फिर यह माना जा रहा है कि नहीं, नेशनल पार्टी है, बाद में बातें कर ली जाएंगी, तो ले आते हैं साथ में। तो ऐसी बातें चल रही हैं, तो इसलिए यह देखना होगा कि क्या बिना इस्तीफा दिए बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं आरजेडी के साथ। अभी आपने शुरू में कह दिया ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आरजेडी से हिस्सेदारी कैसे होगी, क्या क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की सत्ता पर बड़ा खतरा, बिहार में परिवर्तन के साफ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आलोक जी, बिहार में सियासी भूचाल आ सकता है, सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत दिख रहे हैं। और संजय ज्ञानेश्वर ने 2013 और 2017 की तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया है, कैसे कब क्या हुआ था, नीतीश कुमार ने कैसे एक्शन लिया और इस बार वो क्या करते हैं, ये भी देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। महज 48 घंटे बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। धन्यवाद।